गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वीडियो 6 चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले 5 वीडियो में यूनिट क्या है, कितने तरह का यूनिट होता है, यूनिट कितने सिस्टम में बांटा गया है, यूनिट्स को सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें से एसआई सिस्टम, फिर एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल, कितने सप्लीमेंट्री, और फिर हम लोग डिराइव्ड यूनिट बनाना सीखे। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर डायमेंशंस को स्टार्ट करते हैं। यूनिट में थोड़ा सा और है, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा डायमेंशंस एंड देयर यूजेस। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे डायमेंशंस को, कि आखिर ये डायमेंशन होता क्या है, किसको कह रहे हैं डायमेंशन हम लोग। ऐसे तो डायमेंशन का एक्चुअल मीनिंग है विमाएं। किसको कहा जा रहा है डायमेंशन? विमाएं। ये जो डायमेंशन है ना, एक्चुअली ये कोई नया शब्द नहीं है। डायमेंशन आप लोग भी पढ़े हुए हैं, सुने हैं, पढ़े नहीं हैं। ये नया शब्द है आप लोगों के लिए। टॉपिक नया है, शब्द नया नहीं है, वर्ड नया नहीं है। जैसे आप पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में कि मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार भूखंड है, जिसकी विमाएं, द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3 मीटर इंटू 7 मीटर। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 3 मीटर गुना 7 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। सुने हैं ना ये वर्ड, इस तरह का क्वेश्चन। तो यहां पर विमाएं का क्या मतलब हो रहा है बालक? विमाएं का मतलब होता है क्या? उस आयताकार भूखंड का माप। वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है उसका मेजरमेंट, लंबाई का मेजरमेंट, चौड़ाई का मेजरमेंट। तो यहां पर भी डायमेंशन का मतलब हो रहा है मेजरमेंट, माप। सर किसका माप? तो यहां पर हम लोगों को डायमेंशन जानना है यूनिट्स का। यानी कि डायमेंशन, इसीलिए बहुत सारा किताब इसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखता है, बहुत सारा किताब इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखता है। बच्चों समझ में आया क्यों यूनिट्स एंड डायमेंशन और यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा जा रहा है? क्योंकि डायमेंशन का मतलब है विमाएं, विमाएं मतलब मेजरमेंट। ओके। अब यहां पर सर किसका माप पढ़ना है? वहां तो ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का माप जान लिए, L इंटू बी दिया हुआ था सर, लेंथ का माप, ब्रेथ का माप। यहां सर किसका डायमेंशन? तो यहां पर डायमेंशन जानना है यूनिट्स का। तो अब ये यूनिट का सर डायमेंशन क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं, किसी भी डिराइव्ड यूनिट को जब बनाना हो तो डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए फंडामेंटल आएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी का यूनिट बनाना हो देन मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट बनाना हो देन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो रहा है ना? ठीक है। तो देखिए, तो वेलोसिटी में भी मीटर और सेकेंड है, एक्सेलरेशन में भी मीटर और सेकेंड है। तो क्या कहें कि सर दोनों सेम है? नहीं बाबा, सेम नहीं है। देखिए तो क्या डिफरेंस है? तो सर पावर का डिफरेंस है। हाँ, बहुत अच्छा, पावर का डिफरेंस है। क्योंकि सर जितना भी डिराइव्ड यूनिट होगा सब तो बनेगा फंडामेंटल से ही। केजी, मीटर, सेकेंड,
केल्विन, एम्पियर, यही सब से बनेगा। लेकिन अंतर तो कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो फिर सब अलग अलग कैसे पहचाने जाएंगे। तो यही अंतर है पावर का। जैसे फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एनर्जी का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए तो फोर्स में भी केजी मीटर सेकंड, एनर्जी में भी केजी मीटर सेकंड, लेकिन अंतर बस पावर का। तो ये तो भाई हम लोग यूनिट में भी सीखे हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल से ही बनेगा, और फंडामेंटल तो साथ ही है। तो किसी भी यूनिट को जब बनाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी का, तो साथ में से ही तो कोई आएगा। लेकिन अंतर क्या होगा? सबके पावर का अंतर होगा। देन दीज पावर्स आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द यूनिट्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का क्या मतलब है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट जिस पावर से आया है, दैट पावर्स आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखा जाए, जैसे समझिएगा, एक बार लिख तो लें, फिर उसके बाद फिर से समझाते हैं। कह रहा है dimensions are the power of the fundamental units with which it comes to, या रेज बोलिए, या comes to form the derived unit. डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट जिस पावर से आया है, उसी पावर को कहा गया है डायमेंशंस। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, तब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? जैसे कि हम जान रहे हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज क्या? मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं हियर to form the unit of velocity, meter comes with one power, while second comes with -1 power. So the dimensions of velocity are 1 and -1। बस इसीलिए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? 1 and -1। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट को बनाने के लिए मीटर 1 पावर से आता है और सेकेंड -1 पावर से आता है। तो किसी भी डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट जिस पावर से आ रहा है, उसी पावर को हम लोग कहते हैं डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन अगर पूछे तो वेलोसिटी का डायमेंशन 1 and -1। मीटर 1 पावर से आया सर, सेकेंड -1 पावर से आया। तो इन दोनों फंडामेंटल यूनिट्स के पावर को ही, मीटर और सेकेंड का जो पावर है, इन्हीं पावर को हम वेलोसिटी का डायमेंशंस कहेंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो पहला एग्जाम्पल,
अगर हम पूछे कि बताइए तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा दूसरा, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो dimensions of force are क्या क्या 1 1 एंड -2. कोई दिक्कत? क्यों सर 1 1 -2? क्योंकि सर फोर्स के यूनिट को बनाने के लिए kg 1 पावर से आया, मीटर 1 पावर से आया और सेकेंड -2 पावर से आया. इसलिए फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा 1 1 एंड -2. ओके. हाँ, अरे बहुत आसान है फिजिक्स, बस मन लगाइए, वीडियो देखिए. ऑफलाइन में भी थोड़ा सा जो भी डाउट होता है ना ऑफलाइन में एकदम बेझिझक पूछिए. आप नहीं पूछिएगा हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. हालांकि ऑफलाइन में अगर थोड़ा बहुत समझते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत समझते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत हो जाएगा. ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है ना ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन, इसलिए एकदम ध्यान दीजिए. अब आते हैं, अब यहाँ तो देखिए डायमेंशन यानी सिर्फ पावर को हम डायमेंशन बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ पावर होने से कभी कभी उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना मुश्किल हो जाता है. जैसे हमने कहा एक फिजिकल क्वांटिटी A है जिसका डायमेंशन है 1 एंड -2, और एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी B है, इसका भी डायमेंशन है 1 एंड -2. अब बोले दोनों को पहचानिए, तो A क्या है B क्या है? नहीं पहचान पाएंगे भाई, नहीं पहचान पाएंगे. तो फिर इस पहचान को बनाए रखने के लिए यानी पहचानने के लिए अगर हम लिखें कि ये मीटर है और ये सेकंड है, अरे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देखिए कितना झट से पहचान लिए कि सर अगर 1 मीटर के लिए है और -2 सेकंड के लिए यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ. अरे सर ये तो एक्सेलरेशन है. हाँ ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन फिर नीचे वाला क्या हुआ सर, यहाँ भी तो आप सेम लिखे हुए हैं. तो अगर हम यहाँ पर दे दे पहचान कि ये kg है और ये सेकंड है. अब देखिए, अरे सर kg पर सेकंड स्क्वायर, सर ये इट इज सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ. फोर्स यानी क्या, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई लेंथ यानी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या हो जाएगा kg पर सेकंड स्क्वायर. अरे सर ये तो सरफेस टेंशन है. देखिए कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया पहचानना. अगर ये पता चल जाए कि वो पावर जो है वो किसका है, लेकिन सिर्फ पावर से पहचानना थोड़ा मुश्किल है. इसीलिए इस समस्या को दूर किया गया एक नया डिफिनेशन बना करके, जिसको नाम दिया गया डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जैसा कि नाम है ये कोई फॉर्मूला जैसा कुछ होगा, एकदम ये फॉर्मूला ही है. तो कहता है इट इज ए फॉर्मूला which indicates that which of the fundamental units come in the derived unit and with what power. yes, ये कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला कह रहा है कि ये एक फॉर्मूला है, इट इज ए फॉर्मूला जो क्या बताता है, विच इंडिकेट, जो बताता है कि विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट कम इन द डेराइव्ड यूनिट, उस डेराइव्ड यूनिट में कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट आया है, एंड विथ व्हाट पावर, और उसका पावर कितना है. तो जब ये दोनों बात पता चल जाएगा तो पहचानना आसान हो जाएगा ना कि आखिर वो पावर अगर 1 है तो किसका है
और -2 है तो किसका है। तो जब ये बात हम पहचान लेंगे, पता चल जाएगा पावर और साथ में वो किसका पावर है, तो पहचानना आसान हो जाएगा। क्या? तो ये तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में यही अंतर है। डायमेंशन यानी सिर्फ पावर को हम डायमेंशन बोल रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट का जो पावर है, दिस पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। किसी भी डेराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट जिस पावर से आता है उस पावर को डायमेंशन कहेंगे। लेकिन अगर हमको ये भी पता चल जाए कि वो पावर किसका है, तो एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको दोनों बात बताता है, क्या क्या, कि वो किसका पावर है और कितना पावर है, उस फॉर्मूला को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो कहता है टू राइट ए डायमेंशनल फॉर्मूला वी यूज। क्या यूज करेंगे भाई? थोड़ा सा यह जगह कम है और थोड़ा सा मैटर ज्यादा है, तो इस पेज में हम लोग इतना ही। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले बोर्ड को मिटाते हैं, तब तक आप इसको नोट करके रेडी रखिए। ओके, चलिए, तो हमने क्या कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे बालक, फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर इनका, चलिए ऐसा यूनिट का भी टेबल साथ ही लिख देते हैं। और यहाँ पर उनका सिंबल। और आज इस टेबल में एक नया चीज जो जुटेगा वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए, पहला फिजिकल क्वांटिटी तो जान रहे हैं आप, लेंथ। दूसरा भी जान रहे हैं, मास। तीसरा टाइम। चौथा टेम्परेचर। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। छठा लुमिनस इंटेंसिटी। सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये तो आपका 7 फंडामेंटल हुआ। 2 सप्लीमेंट्री भी हैं। कौन कौन? प्लेन एंगल हैं और दूसरा सॉलिड एंगल है। इसी टेबल में इसको भी शामिल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। प्लेन एंगल का क्या यूनिट होगा बालक? रेडियन। और सॉलिड एंगल के लिए स्टे रेडियन। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। क्या ठीक है? ये तो आपको भी याद होगा। क्या पिछले दिन भी हम लोग इस टेबल को बनाए थे, लेकिन यूनिट तक बनाए थे। आज इस टेबल में नया डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐड किए हैं हम लोग। ओके, तो मीटर का सिंबल स्मॉल m, किलोग्राम का स्मॉल kg, सेकंड का स्मॉल s, केल्विन का कैपिटल K, एम्पियर का कैपिटल A, कैंडेला का CD, मोल के लिए MOL और रेडियन का RAD, स्टे रेडियन का SR। ठीक। लेकिन आज हम लोग इस टेबल को बनाए हैं किसके लिए? डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए। हाँ,
डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आज इस टेबल को बनाया गया है। तो अब देखिए, लेंथ का यूनिट मीटर, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल विथ ब्रैकेट। मास के लिए यूनिट केजी, बट डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम विथ ब्रैकेट। टाइम के लिए यूनिट सेकेंड, बट डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी विथ ब्रैकेट। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन एंड डायमेंशन इज ऑल्सो के, बट विथ ब्रैकेट। ये तीन सिंबल यूनिट से अलग होगा डायमेंशन में। लेंथ का यूनिट मीटर, डायमेंशन एल। मास का यूनिट केजी, डायमेंशन एम। सेकेंड का यूनिट टाइम का यूनिट सेकेंड, डायमेंशन टी। ये तीन सिंबल का, ये तीन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अलग, डायमेंशन का सिंबल अलग। लेकिन बाकी सबके लिए जो यूनिट है उसी सिंबल को डायमेंशन के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट। एम्पियर के लिए कैपिटल ए, लेकिन इसके लिए आई भी यूज करते हैं बहुत सारे किताब में। कैंडिला के लिए CD विथ ब्रैकेट, मोल के लिए MOL विथ ब्रैकेट, रेडियन। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैव नो डायमेंशन, दैट इज 1 and 1। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओके, अब ये जो हम लोग टेबल तैयार किए, अब इस टेबल से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। कैसे देखा जाए, चलिए अब यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जांपल्स। पहला हमने कहा था एरिया। मान लिया जाए हम बोलते एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी। पहले भी फॉर्मूला बताया। अब हम बोले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो चलिए हम यूनिट और डायमेंशन दोनों एक साथ निकालना सीखते हैं, ताकि यूनिट रिपीट हो जाए और डायमेंशन आसानी से समझ में भी आ जाए। चलिए, तो पहले इसका SI यूनिट निकाल लेते हैं। SI यूनिट, तो लेंथ के लिए यूनिट क्या है भाई, मीटर, और ब्रेथ भी तो मीटर ही होगा, देन मीटर स्क्वायर। यूनिट निकल गया। पिछले वीडियो में भी यूनिट निकालना सिखाए थे, आज फिर देखिए। और जब यूनिट निकल जाएगा ना, तो जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का बारी आएगा, DF यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मीटर स्क्वायर आया ना। मीटर यानी कि लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर के लिए डायमेंशन क्या लिया जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर के लिए डायमेंशन क्या लिया जाएगा, L, और जो स्क्वायर पावर है सो रह जाए। देखिए कितना आसान है, सिर्फ सिंबल चेंज कर दिए। यूनिट अगर आप निकाल लेते हैं तो डायमेंशन निकालना सिंपल हो जाएगा, सिर्फ सिंबल बदल देना है, क्योंकि वो यूनिट किसके लिए है और उसका पावर कितना है। तो यूनिट जो मीटर है वो लेंथ के लिए है, तो L पावर 2। यही ना कह रहा है डायमेंशनल, विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स कम इन द डेराइव्ड यूनिट। कौन सा फंडामेंटल यूनिट आया है और उसका पावर कितना है। तो भैया लेंथ का यूनिट आया है मीटर, और 2 पावर से आया है, तो उसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो मीटर आया था यानी लेंथ L, और उसका पावर 2 आ गया। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। अब बोले इसका पहले डायमेंशन लिखना है, लेकिन पहले आप इसका SI यूनिट तैयार कीजिए। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा साइन, SI यूनिट इक्वल टू मीटर इंटू मीटर, दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब। होगा, हाँ सर होगा, बहुत अच्छा। तो अब बता दीजिए ना, जब मीटर क्यूब हो गया तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो सर मीटर का डायमेंशन तो L होता है, यहाँ मीटर क्यूब है यानी L का क्यूब हो जाएगा। देखिए तो बहुत आसान सा टॉपिक है भैया। यूनिट सीख गए हैं सर, तो हम लोग छोटे बच्चे लोग भैया यूनिट सीखे, छोटे बच्चे लोग डायमेंशन सीखेंगे क्या। ओके, फिर एक और दूसरा एग्जांपल देखा जाए। डेंसिटी सीखे भाई, बोलिए डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बताए हैं। तो मास बाई वॉल्यूम, यही ना। तो पहले डायमेंशन लिखने से पहले एक बार यूनिट भी प्रैक्टिस कर लीजिए ना।
यूनिट क्या हो जाएगा मास के लिए केजी, वॉल्यूम के लिए तो सर वॉल्यूम तो यहाँ नहीं अरे नहीं मिलेगा, निकाले तो है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब मिल करके क्या बताए थे केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। देखिए तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए ना, डीएफ क्या हो जाएगा केजी के लिए, अरे सर केजी केजी आ गया सर, केजी के लिए तो सर एम है तो एम लिख देंगे, क्या सर माना है, अरे केजी आ गया तो शर्म की बात थोड़े है, जो भाई आएगा वो तो आएगा, तो केजी का डायमेंशन लिख देना है, केजी आ गया तो एम, केजी का क्या डायमेंशन एम, और मीटर क्यूब का L-3 हो गया, मीटर के लिए तो L आ रहा है ना, और जो पावर है वो तो रहेगा साथ में। कोई दिक्कत चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है तो फिर आगे देखा जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर 4, डेंसिटी के बाद आ जाइए वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला सर वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फिर इसका ऐसा यूनिट पहले तैयार करें, क्या हो जाएगा सर डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखिए ना नीचे है सेकंड तो मीटर पर सेकंड, यूनिट निकाले हुए हैं, एक बार अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार यूनिट वाला टेबल वीडियो देख लीजिए, पिछला वीडियो ही तो है, वीडियो नंबर 5, यूनिट कैसे फॉर्मेशन ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स, देखिए तो उसमें कुछ होमवर्क भी दिया गया था, फिर उसको बनाइए भी, अपने समझ में आ जाएगा। और एक बार जब क्या करना है भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ लंबाई, तो लंबाई का यूनिट मीटर और नीचे में टाइम सेकंड, टाइम का क्या यूनिट है देखिए ना सेकंड, सेकंड का सिंबल एस, मीटर पर सेकंड। अब इसका डीएफ बता दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सर मीटर, मीटर के लिए फिर से हो गया एल, और सर सेकेंड, सेकेंड के लिए हो गया टी का पावर -1, LT-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, LT-1, ओके कि नहीं, हाँ ओके। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 एक्सेलरेशन, बताइए ना एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला, वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका पहले ऐसा यूनिट तैयार कर लीजिए ना साथ में, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा काम बढ़ गया है, अरे सर यूनिट निकाले हैं तो कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस कर लीजिए फिर से, प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर तो आसान ना हो जाएगा। तो बताइए फिर वेलोसिटी का यूनिट तो सर निकाल लिए हैं, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन सॉरी टाइम का सेकेंड मिल करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डीएफ भी बना लीजिए ना, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए सर एल और सेकेंड के लिए T-2, LT-2, LT-2, ओके। तो इस तरह से देखिए हम लोग, अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को याद रखते हैं तो हम डेराइव्ड यूनिट बना लेंगे, और डेराइव्ड यूनिट बना लेते हैं तो हम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, क्या। चलिए देखिए चूंकि 28-29 मिनट हो गया है इस वीडियो का, थोड़ा सा इस वीडियो को हम लोग 5-7 मिनट लंबा करते हैं, कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं और कुछ होमवर्क दे देते हैं, ओके। चलिए तब तक हम मिटा लें बोर्ड को, इरेज कर लें, इसको नोट करके आप लोग कॉपी में तब तक लिखिए जल्दी से। तो हम लोग कहाँ तक एक्सेलरेशन तक पहुंचे हैं, वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एक बार भैया स्वागत तो करते रहना होगा, आप लोग का नाराज हो जाते हैं, वीडियो भी देखना बंद कर देते हैं कि सर तो स्वागत ही नहीं किए, है ना। फिर से स्वागत है, अब ठीक, अब चलिए आगे, फोर्स एक्सेलरेशन तक निकाले। नंबर 6 फोर्स, तो सर फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, मास इनटू एक्सेलरेशन,
बताए थे ना? हाँ सर बताए तो थे। तो फिर इसका एसआई यूनिट भी बना दिए थे हम, लेकिन फिर से देख लीजिए। एसआई यूनिट मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे निकाले ना एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी बाई टाइम, अभी तो पिछला 5 नंबर में। तो मिला दीजिए ना, क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर अब इसका डीएफ बना लीजिए। डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पर केजी भी आया, मीटर भी आया, सेकेंड भी आया। तो केजी यानी मास, केजी किसका यूनिट है? मास। तो एम, केजी के लिए एम, मीटर यानी लेंथ एल, सेकेंड यानी टी, और जो पावर है सो रहेगा तीनों में। केजी का पावर 1 नहीं लिखे, मीटर का पावर 1 नहीं लिखे, सेकेंड का पावर -2 यानी टी का पावर -2 लिख दिए। नंबर 7 आ जाइए, वर्क का आ जाइए। वर्क के लिए क्या फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका पहले एसआई यूनिट तैयार कीजिए ना भाई, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का? है फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? अभी तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। अब इसको मिला दीजिए तो केजी और सेकेंड अकेला अकेला रह जाएगा, लेकिन मीटर और मीटर मिलकर के केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डीएफ बताइए। केजी के लिए m, मीटर के लिए l का पावर 2, मीटर स्क्वायर है तो l का पावर 2, सेकेंड के लिए t का पावर -2। क्या क्या चल रहा है? ठीक ठाक? अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ और देख लें, एक दो देखते हैं, ज्यादा नहीं देखते हैं, बाकी आप बनाइएगा। चार्ज का देख ले भाई। चार्ज, चार्ज के लिए क्या हुआ था? फॉर्मूला करंट इनटू टाइम। तो चार्ज के लिए एसआई यूनिट बताइए ना। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सर? करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकंड, मिलकर के एम्पियर सेकंड, और इसका फिर डीएफ क्या हो जाएगा? अरे सर एम्पियर के लिए तो ए ही रहेगा और सेकंड के लिए टी रह जाएगा, या बहुत सारा किताब एम्पियर के लिए आई लिखेगा, टाइम के लिए टी लिखेगा, एटी या आईटी। देखिए ना, कोई दिक्कत लग रहा है तो कमेंट कीजिए या फिर ऑफलाइन में आकर के बोलिए कि सर क्लास आते ही है ना, तो क्लास में बताइए कि सर क्या दिक्कत चल रहा था। ओके, हाँ, तो हमको नहीं लगता है कि दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग यूनिट पहले बनाए हैं। अब बस यूनिट में यूनिट फिर से निकाल रहे हैं और यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट करके उसका सिंबल बदल रहे हैं। ठीक, फिर भी आप अगर एक बार दिक्कत हो रहा है तो फिर शुरू से देख लीजिए ना वीडियो को। नंबर 1 से कैसे बनाया जा रहा है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, बस सब समझ में आ जाएगा। और यूनिट में दिक्कत है तो यूनिट देख लीजिए, यूनिट का वीडियो। क्या है भाई फॉर्मूला? चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला तो हम करंट इनटू टाइम। अब करंट जब यूनिट लिखना है तो करंट का यूनिट क्या हो रहा है? तो फंडामेंटल में एम्पियर, टाइम का सेकंड, तो सर एम्पियर सेकंड मिला करके हो गया एम्पियर सेकंड, एएस। अब जब इसको डायमेंशन में तो एम्पियर के लिए ए ही लिखते हैं, लेकिन सेकंड के लिए डायमेंशन में टी लिखते हैं, तो एटी हो गया, या फिर आईटी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम इतना ही बताएंगे आपको। अब आपको कुछ बनाने देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। यहां से 9 नंबर से, 9 नंबर से देते हैं। आ जाइए, वर्क हो गया था, पावर, पावर दे दे, वर्क बाय टाइम बना लीजिए ना। देखिए फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन यानी प्रैक्टिस करना होगा। कुछ चीज सीखना होगा और कुछ चीज बना के सीखना होगा। सीख तो कह रहे सर बड़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं किया कैसे पता चलेगा आप सीखे कि नहीं सीखे? इसलिए कुछ बताएंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, तो बनाना होगा। नंबर 10, पावर के बाद आ जाइए एनर्जी। एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यूनिट के साथ साथ डायमेंशन भी तैयार, डायमेंशनल फार्मूला भी लिखना है। 11 नंबर में आ जाइए, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, है ना? इधर लिखते हैं, अब इधर लिखते हैं।
12 नंबर में आइए, 12 नंबर में आ जाइए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। नंबर 13 में आ जाइए, टॉर्क। टॉर्क तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। नंबर 13 14 में आ जाइए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। इसके बाद आ जाइए 15 नंबर। 15 नंबर में आ जाइए आप, क्या हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के लिए टेंशन नहीं लेना है, नाम भले सरफेस टेंशन है लेकिन टेंशन नहीं है। टेंशन एक है अलग से, हम लोग जब हम लोग कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ वाला टेंशन फोर्स जो पढ़ेंगे बड़ा टेंशन है, लेकिन यहाँ पर ये सरफेस टेंशन जो है टेंशन नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स बाय लेंथ। फिर 16 नंबर में आ जाइए। 16 नंबर में क्या कह रहा है, स्ट्रेस। स्ट्रेस कह रहा है फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, लेकिन अभी फोर्स लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया। 17 नंबर में आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है भाई फोर्स बाय चार्ज। फिर 18 नंबर में आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है भाई क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। इसके बाद आ जाइए भाई 19 नंबर में, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। फिर 20 नंबर में आ जाइए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहता है 1 बाय टाइम, टाइम पीरियड, टाइम लिखते हैं। ये चलिए हमने 9 बनाया, 11 आपके लिए होमवर्क छोड़ा। बना लेना है, क्या क्या बनाना है, इनका यूनिट और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद लगा के रखा हूँ कि आप लोग ढंग से सीख रहे होंगे। आज इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा सा और यूनिट डायमेंशन को सीखेंगे एंड देन फिर यूजेज में आएंगे। यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यूजेज से हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके बाय।